मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे भाग 2 में 3 लिखा गया है, जो भाग 2 में आप लोगों ने साइन थीटा और साइन इनवर्स यक्स का जो है आपने ग्राफ सीखा था। आज आपको कास थीटा और कास इनवर्स यक्स के ग्राफ के बारे में बताएंगे। तो मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि जो पॉइंट आप लोग को नहीं समझ में आएगा उसे आप कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, जो कि कास थीटा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि कास थीटा का जो ग्राफ है उसको समझने के लिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको साड़ी बद्ध बनाया था, गोला बनाया था, फिर मान निकाला था, सेम प्रक्रिया वही इसमें भी है। इसमें कुछ करना नहीं है। एक बार आपको दिखा देता हूँ ऐसे, वो सब सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा, बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो ये आपका हमने पहले बता चुका कि ऐसे था, फिर आपने इसको यक्स और वाई भागों में क्या किया दोस्तों, विभाजित किया। तो ये आपका रहा यक्स डैश, ये आपका रहा यक्स, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है, ये हमारी त्रिज्या होती है और ये मूलबिंदु होता है 0। तो सोचो, ये त्रिज्या यहाँ इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम दोस्तों D है। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु P लेते थे और P को हम O से मिलाते थे और P से OA पर एक लंब डालते थे। इसका नाम क्या रहता था, Q। ये दूरी हमारी A रहती थी, ये दूरी B रहती थी और 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी रहती थी, 1 यूनिट। तो इस हिसाब से ये यहाँ से A तक का कितना होता था, 1। अब Y पे तो गए नहीं हूँ, 0 हो गया। B वाले में क्या होता था, आप देखो यक्स अक्ष के 0 पे हो, लेकिन Y पे कितना गए हो, 1 गए हो। ऐसे यहाँ अगर आप देखो तो यक्स पे तो -1 आए हो, लेकिन Y पे 0 गए हो। इसको यहाँ पे देखिए, यक्स पे तो 0 हो, लेकिन Y पे कितना आए हो, -1 आए हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि नीचे आने पे y माइनस, ऊपर जाने पर y प्लस, इधर जाने पर x प्लस और इधर जाने पर x माइनस। ठीक है, तो हमें वहाँ से क्या मिला था, इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था, हमें ये मिला था कि यहाँ पे 2 बिंदु हमने रखा था। कौन कौन से, A, B। क्या रखा था, A, B रखा था। और हमको जो मिला था दोस्तों, वो क्या मिला था, B बराबर साइन थीटा और A बराबर कास थीटा। इसके पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो हमें क्या मिला था दोस्तों, B बराबर साइन थीटा, A बराबर कास थीटा। ये तो याद ही होगा आपको कि हमको मिला था B बराबर साइन थीटा और A बराबर क्या मिला था, कास थीटा। तो पहले वाले लेक्चर में हमें साइन का निकालना था, तो हमने इस साइन को प्रयोग में लाया था। अब की बार कास को निकालना है तो हम कास को प्रयोग में लाएंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, कास थीटा और ये क्या होगा, साइन थीटा। कहने का मतलब ये है, अब हम कास थीटा का ग्राफ बना रहे हैं तो होगा क्या, जो पहला वाला बिंदु है वही कास थीटा का मान है। जैसे यहाँ 1 है, 0 है, -1 है और 0, ये कास थीटा का मान है। ठीक है, तो कैसे वैल्यू प्राप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते कास 0 अंश। आपको पता है 0 अंश का मतलब होता है यक्स अक्ष, यही आपका 0 अंश है और यही आपका 2 पाई भी है। ठीक दोस्तों, तो कास 0 अंश की जो वैल्यू आई है, आप देख रहे हैं पहला वाला कितना है, 1 है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम कास π/2 की अगर बात करें तो कास /2 पे पहला कितना है, 0। और जब हम कास 3π/2 की बात करते हैं, नहीं 3π/2 नहीं, हम पाई पे चलते हैं, कास पाई की बात करते हैं
तो हमें कितना मिलता है, -1। इसी प्रकार से जब हम cos 3π/2 पे चलते हैं तो हमें फिर 0 मिलता है, और फिर जब हम cos 2π पे चलते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है दोस्तों। समझ में आया? अगर नहीं आया फिर से देखिए, ये जो b बराबर साइन थीटा और a बराबर cos थीटा कैसे आया है, वो इस तरीके से आया। देखिए यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है ये ऐसे बनी हुई है, देखिए बनी हुई कि नहीं बनी हुई। इसका नाम O है, यहाँ पे आप देखिए, और इसका नाम आपका A है, और जो यहाँ से देख रहे हैं ये वाला Q, और ये लास्ट में जो यहाँ पे बिंदु है P है, ये त्रिज्या है। देखिए O से P तक की क्या है, त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान। तो त्रिज्या आपने क्या माना है, 1 माना है, तो 1 हो गया। ये यूनिट A है और एक आपका B। तो यहाँ से जब हम cos साइन थीटा का मान निकालते थे तो क्या मिलता था हमें, लाल बटे कक्का मतलब L बटे K। तो लंब कितना था दोस्तों हमारा, ये वाला लंब कितना है, B है, और कर्ण कितना हमारा 1 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, B बटे 1 साइन थीटा में मल्टीप्लाई करता था, तो B बराबर क्या होता था, साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम cos थीटा की वैल्यू को देखेंगे तो हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, और आधार हमारा A है और कर्ण हमारा 1। तो क्या बना, एक cos थीटा बराबर A बटे 1 जो है cos थीटा में गुणा किया तो A बराबर कितना आया, cos थीटा। आया समझ में, ये यहाँ पे आया। ठीक है, इसको हम पहले वाले वीडियो में आपको भाग 2 में अच्छे से समझाए हैं। ये लाइन जो है cos 0 है, ठीक है, और cos 0 का मान 1 होगा। ये जो लाइन है π/2 है, तो cos π/2 का मान कितना होगा, 0 होगा। ये जो लाइन है cos 180 का है, तो इसलिए इसका मान -1 यहाँ पे है। ये जो लाइन है cos 3π/2 है, तो इसका मान क्या है दोस्तों, 0 है। और ये cos 2π है, इसका मान कितना है, 1 है। तो जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, 0 अंश का मान 1, π/2 का मान 0, पाई का मान -1, 3π का मान 0, cos 2π का मान 1। हमने आपको बताया था क्या कि जो मान रखे जाते हैं वो डोमेन होते हैं। तो देखो हमने 0 रखा, π/2 रखा, पाई रखा, 3π/2 रखा, 2π रखा। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π ये डोमेन हो गया, और जो हमको प्राप्त है 1, 0, -1, 0, 1, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 पे हमको 1 मिला, इसके बाद क्या, π/2 पे हमको क्या मिला, 0 मिला, फिर इसके बाद पाई पे हमको -1 मिला, फिर 3π/2 पे हमको कितना मिला, 0 मिला, फिर 2π पे हमको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब इसमें से डोमेन कौन कौन से, आपको पता है डोमेन कौन है, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2, सब 2π। तो अगर एक और वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए ऐसे, तो हमको क्या मिला, ये धनात्मक, थीटा यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक। जैसा कि यहाँ पे ये जो थीटा ये दिशा दर्शा रहा, धनात्मक का मतलब हम घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और ऋणात्मक का मतलब घड़ी की दिशा में जा रहा है, ऐसे। ठीक है ना, ये दिशा को दर्शा रहा है, ये बात समझ में। इस और आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर ये तो हुआ किसके लिए, cos प्लस थीटा के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए था, cos प्लस थीटा के लिए, अर्थात इसके लिए। अब की बार जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हमारा cos
माइनस थीटा के लिए होगा। ठीक है, ये कास प्लस थीटा के लिए था और ये क्या होगा, कास माइनस थीटा के लिए होगा। अब कास माइनस थीटा के लिए क्या होगा दोस्तों, जब हम ऐसे आएंगे इधर तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी कास माइनस जीरो अंश हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है और कास जीरो पे हमें क्या मिला है दोस्तों, एक ही मिला है, कुछ दूसरा नहीं मिला है। ठीक है, अभी माइनस जीरो तो होता नहीं है, आपको पता है माइनस जीरो को और या प्लस जीरो सब एक ही होते हैं, तो इसलिए हमारा ये प्लस माइनस दोनों, तो प्लस माइनस दोनों को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक बार हमने लिखा, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कास माइनस पाई बाई टू। ठीक दोस्तों, अब कास माइनस पाई बाई टू ये जीरो था, तो ये लंबवत इसके है, ये पाई बाई टू है, ये ध्यान दीजिएगा ये माइनस पाई बाई टू है। क्या है, माइनस पाई बाई टू। तो कास माइनस पाई बाई टू का जो मान होता है पहला वाला क्या होता है, जीरो होता है। फिर हम कास माइनस पाई पे जाएंगे, कास माइनस पाई, देखो ये 90 हो गया, फिर यहाँ पहुँचे 180 और कास 180 का जो मान होता दोस्तों माइनस 1 होता। ठीक है, अब फिर हम कास 3 पाई बाई टू किसमें, माइनस में जाएंगे, अर्थात देखिए 0, 90, 180 फिर 270 और 270 पे क्या मिलता हमको, 0 मिलता। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे कास हम 2 पाई जाते हैं माइनस में, तो कास जब 2 पाई माइनस में आएंगे 90, 180, 270 और 360, तो जब हम 360 पे आते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता दोस्तों। कितनी वैल्यू मिलती, 1। माइनस पाई बाई टू पे क्या मिला हमको दोस्तों, 0 मिला। अब माइनस पाई पे हमको क्या मिला है, माइनस 1 मिला है। माइनस 3 पाई बाई टू पे क्या मिला हमको, 0 मिला है। और ठीक है, पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला क्या होता दोस्तों, रेंज होता। समझ में आया, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और इसमें से जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है उसे मिटा देते हैं और जो उपयोग में आने वाला है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं। जैसे अब इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, यहाँ ये सब सारी चीज़ अभी हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको एक लेवल में लिख रहे हैं ऐसे 0,1 पाई बाई 2, 0 पाई का -1, 3 पाई का 0, 2 पाई का 1 और फिर हम यहाँ लिखते हैं -पाई/2 का 0 और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिर -पाई पे -1, फिर -3 पाई पे 0, -2 पाई पे 1। ठीक, यहाँ आप माइनस नहीं याद रखिएगा, एक ही है। ठीक है, तो इसको मिटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब यहाँ देखिए जो y बराबर आपका कास थीटा है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, अभी तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने इसका डोमेन कोडोमेन तो बता दिया, ये पूरे के पूरे डोमेन है और पूरे के पूरे रेंज है। तो यानी कहने का मतलब ये जो पाई/2 पाई ये सब के सब डोमेन और सब के सब कोडोमेन। तो अभी इसका जब हम मुख्य मान निकालेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा। अभी तो क्लियर कर नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अभी तो सब के सब डोमेन है, सब के सब रेंज है ना, पहला डोमेन दूसरा रेंज, तभी इसको हम रहने देते हैं। अब थोड़ा हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में आपका ये रहा ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रहता है यक्स डैश जो कि माइनस वाला क्षेत्र है, और ये हमारा रहता है यक्स जो कि क्या रहता, प्लस क्षेत्र। और इसे इतना बड़ा ना करके यहाँ पे हम वाई लिखते हैं जो कि प्लस क्षेत्र है, और इसे हम इतना बड़ा ना करके क्या लिखते हैं, वो वाई डैश जो कि हमारा क्या है, माइनस क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हम पाई बाई 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम पाई लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 पाई बाई 2 लिखते हैं, और यहाँ पे हम 2 पाई लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, माइनस पाई लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस 2 पाई लिख देते हैं। आई बात समझ में? मैटर क्या है कि हमें इधर प्लस मिलता है, तो जो सारे के सारे थीटा वाले हैं सबके पॉजिटिव कर दिए, और हमको इधर वाला जो होता है माइनस मिलता है, इसलिए सभी के सभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। आई बात समझ में? ऊपर जो y हमारा होता है वो प्लस होता है, और जो नीचे हमारा y होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको एक एक ठी उठाएंगे, ला के इस पर क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा 0, तो 0 दोस्तों यहाँ होता है, ये मूल बिंदु होता है इसलिए 0 होता है। तो 0 तो यक्स है, तो यक्स हमें 0 मिल गया, और y हमारा कितना 1। तो ध्यान से देखिएगा, यक्स 0 और y हमारा 1, यहाँ एक बिंदु हमको यहाँ मिला जो कि क्या है, 0,1। ठीक है, अगला पाई बाई 2 0, यक्स पे पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 हो गया, और y कितना है 0, तो मतलब पाई बाई 2 0, यानी यक्स पे हम गए पाई बाई 2, y पे 0 का मतलब जो जहाँ है वैसा ही रहेगा। आई बात समझ में? तीसरा पाई पे -1, अर्थात यक्स पे पाई जाइए, हम यक्स पे ये देखिए कहाँ गए, पाई गए, और y पे -1 आई, तो -1 नीचे कहाँ, ये यहाँ, यहाँ एक बिंदु हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, अच्छा 3 पाई बाई 0 जाइए, 3 पाई बाई कहाँ, 3 पाई बाई नहीं होता, 3 पाई बाई 2 होता। ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा हमको, 0, तो 3 पाई बाई 2, और 0 का मतलब क्या, जो जहाँ है वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद कहाँ गया, 2 पाई पे 1, तो 2 पाई यहाँ आए, और y वाला +1 है, तो y वाला +1 कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अब हम -पाई/2 पे 0 आ गए, तो मतलब x पे -पाई/2 और 0 का मतलब जो जहाँ वैसे बैठा रहेगा। फिर -पाई पे -1 आए, तो x पे -पाई यहाँ है, और -1 कहाँ है, यहाँ पहुँच गए। -3 पाई/2 पे हम 0 गए, तो -3 पाई/2 यहीं है, और 0 का मतलब कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे हो जाएगा। अगला -2 पाई पे 1, तो -2 पाई यहाँ, और +1 कहाँ, यहाँ। इनको हम मिलाते, देखिए पहला बिंदु यही है, अब दूसरा बिंदु, फिर तीसरा बिंदु, ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इस पे 0 और इस पे 1। ठीक है, इस पे पाई/2 0, फिर पाई पे -1, ऐसे 3 पाई पे फिर 0, फिर 2 पाई पे +1, ऐसे। ठीक है, -पाई/2 पे 0, तो जो जहाँ वैसे, फिर -पाई पे -1, तो -1 नीचे होगा ना, यहाँ ऐसे आया, फिर -3 पाई पे 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर -2 पाई पे +1 हो गया, तो ये दोस्तों क्या हो गया, +1। तो यही हमारा cos थीटा का क्या है, ग्राफ है। आई बात समझ में? एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं, जिससे कि हमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये देखिए ग्राफ है, इस तरह है,
और यहाँ पे हमारा π/2, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, फिर यहाँ पे 2π होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -π/2, -π और -3π/2 और यहाँ पे -2π। ठीक है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। ठीक दोस्तों, पहला बिंदु 0,1, x पे 0 जाइए और y पे 1 जाइए, तो x पे 0 गया और y पे 1 गया, तो यहाँ पे मिला। आई बात समझ में। दूसरा बिंदु x पे π/2 जाइए और y पे 0, तो हम x पे π/2 गए, y पे 0 ही पहुँचे, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ। आगे πx पे पाई जाइए, x पे पाई गया और y पे -1 आइए, तो इसी के सीधे -1 कहाँ, यहाँ, तो फिर अब की बार हम यहाँ पहुँच जाएंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगली बात फिर 3π/2 जाइए x पे, तो x पे हमने 3π/2 पे गया और y हमारा 0 हो गया, तो मतलब ये हमारा ये बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अगले 2π पे जाइए, जब 2π पे गए यहाँ और y का 1, तो मतलब 1 कहाँ, इसी के सीधे यहाँ, तो ये हमारा ऐसे हो गया। आई बात समझ में। अगला -2π/2 पे आइए x पे, तो -x पे नहीं सॉरी -π/2 पे आइए, तो x पे -π/2 आया, y पे 0 जाइए, तो मतलब यही, इसको ऐसे मिला दीजिए। फिर x पे -π जाइए, तो x पे -π हम आ गए, और जब x पे -π आ गए और y पे -1 जाइए, तो y पे -1 कहाँ, नीचे यहाँ कहीं, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर है ना यहाँ, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। फिर -3π पे जाइए, -3π यहाँ, और क्या हो गया, y 0, तो मतलब इसको ऐसे मिला देते हैं। फिर -2π पे जाइए, तो -2π यहाँ है, और y पे +1 जाइए, +1 यहाँ, इसको हम यहाँ मिला देते हैं। आई बात समझ में। ये हमारा ग्राफ रहा। अब सवाल ये है कि इसका जो ग्राफ हम बनाए हैं, ये क्या प्रतिलोम फलन के रूप में बनाया जा सकता है। दोस्तों सवाल ये है कि ये जो है, क्या इसका हम प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। अगर प्रतिलोम फलन बना सकते हैं तो कैसे बनेगा, किस रूप का बनेगा। और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसे डोमेन मिलेंगे जिनका रेंज 1 ही होगा। ध्यान से देखिएगा, 2π पे हमें +1 मिला, -2π पे आप देखिए कितना मिला आपको, +1 मिला, तो +2π पे भी आपको +1 मिला। देख रहे हैं, डोमेन तो अलग अलग है लेकिन इनके जो रेंज है एक ही है। इसका भी +1 है और इसका भी +1 है। ध्यान दीजिएगा, -3π पे क्या हमको मिला, 0 मिला, तो यहाँ भी देखिए 3π पे हमको क्या मिला, 0। तो देख रहे हैं, डोमेन अलग अलग है लेकिन रेंज एक ही। आई बात समझ में। -π पे हमको -1 मिला, तो +π पे भी हमको -1 मिला, अर्थात यहाँ भी -1 मिला, यहाँ भी -1 मिला। इसका मतलब क्या, डोमेन तो अलग अलग है लेकिन रेंज एक ही है, ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले तो हम यहाँ पे -2π रख देते हैं, फिर -3π/2, थोड़ा सा कुछ लेते, ज़्यादा नहीं लेंगे, देख समझाने के लिए बस। फिर यहाँ पे +2π लेते हैं और फिर +3π/2 लेते हैं। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम 0 1 -1। ठीक है, अब सवाल ये है कि -2π का किससे मिला है, तो -2π 0 1 पे है। देखो -2π +1 पे, तो -2π +1 पे चला गया, सही। -3π/2 0 है, तो -3π/2 को आप 0 बना दीजिए। ठीक है, अब +2π देखिए, +2π +1 पे है, तो +2π जो है +1 पे मिला दीजिए। देख रहे हैं, और फिर 3π/2 0 है, तो 3π/2 किस पे मिला दीजिए आप, 0 पे मिला दीजिए। अब एक छूट गया दोस्तों, ये छूटा नहीं है क्योंकि देखिए -π
और प्लस पाई, इन दोनों का ही जो होता है वो -1 होता है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एकैकी है? देखिए आच्छादक तो है क्योंकि इधर का कोई भी अवयव छूटा नहीं है। क्या इधर का कोई अवयव छूटा है? नहीं छूटा। आच्छादक तो है लेकिन ये एकैकी नहीं। क्या है? एकैकी नहीं। तो क्या हमारा प्रतिलोम फलन बनेगा? नहीं बनेगा। जो फलन एकैकी और आच्छादक नहीं होता है वो प्रतिलोम कभी भी नहीं बन सकता। और अगर हमें इसे प्रतिलोम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को कम कर देंगे जिससे कि डोमेन और रेंज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। डोमेन और रेंज क्या हो जाए दोस्तों? बराबर हो जाए। तो कैसे कम करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक वैल्यू कम कर दें, यानी जैसे -2π/2 और +2π। देखिए -2π और 2π, इन दोनों का मान एक ही है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, -2π 2π, इनका जो मान है वो +1 है। अब हमें क्या करना है, इनमें से एक को रिस्ट्रिकेट अलग, हमें क्या करना है, इनमें से एक को हटा देना। चाहे इसे आप हटा दीजिए, ठीक है, और चाहे इसे आप हटा दीजिए। मान लीजिए -2π को अगर आप हटा देंगे तो बताइए ये हट गया। तो अब यहाँ पे एकैकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना किसी को हम हटा देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, यानी किस थीटा से किस थीटा का मान रिपीट नहीं होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम 0 से 90 तक चलें तो 0 से 90 तक का ऐसा कोई वैल्यू है कि जो 2 बार आ जाए, तो नहीं है। तो कहने का मतलब हम यहाँ ऐसे वैल्यू तक जाएंगे जहाँ तक उसका मान का रिपीटेशन नहीं होता। तो चलिए कैसे समझते, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम समझ लेते इसको ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पहले वीडियो में जो समझाया था, देखिए वही सब यूज में आ रहा है। ये देखिए, ये होता है 0, ये होता है आपका क्या π/2, और ये आपका होता है पाई, ये आपका होता है 3π/2, और ये आपका होता है 2π। ठीक है, देखिए यहाँ पे आल प्लस होते हैं और यहाँ पे सिर्फ साइन प्लस होता है, और इसका उल्टा कोसेक प्लस होता है। यहाँ पे टैन प्लस होता है और इसका उल्टा कॉट प्लस होता है। यहाँ पे कॉस प्लस होता है और इसका उल्टा क्या सेक प्लस होता है। तो हमें ये देखना कहाँ से कहाँ तक मान हमारा जो होता है। देखो ध्यान से देखना, अगर हम 0 से 90 आए तो यहाँ पे देख रहे कास हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अर्थात डोमेन अलग अलग है कि नहीं है। अब हम 0 से पाई तक आए तो जो कास का मान होता है वो हमारा क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ध्यान समझिएगा, जब हम 0 से 90 जाते हैं तो कास का मान प्लस हो जाता, क्योंकि इसमें सभी के सभी वैल्यू प्लस होती। तो डोमेन अलग, रेंज अलग। जब π/2 से पाई आते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, इसमें कास का जो वैल्यू होता हमको माइनस मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ साइन प्लस होता, बाकी निगेटिव। देख रहे हैं, तो कास का मान प्लस, कास का मान माइनस, मतलब यहाँ जो कास की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी और यहाँ की जो कास की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, इसके डोमेन अलग अलग है और रेंज अलग अलग। अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कास यहाँ पर भी माइनस होगा। तो अब बताइए, ये दोनों अलग अलग डोमेन है। क्यों डोमेन कैसे अलग अलग है? देखिए हम बताएं आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 0 से यहाँ देखिए ये कास 0, समझ रहे हैं, कास 0 या कास π/2 तक की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वाला मान, उसका मान हमारा प्लस में आएगा। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे कास पाई पे तो उसका मान माइनस आएगा। देख रहे हैं, डोमेन अलग, ये डोमेन अलग अलग है, रेंज भी अलग। फिर जब हम यहाँ आएंगे 270 पे आएंगे तो हमें कास फिर माइनस मिल गया। अब देखिए, समझ रहे ना, अंक नहीं लेंगे, अंक से कोई रिलेटिव नहीं, चिन्ह से मतलब।
तो देखिए डोमेन तो अलग अलग है लेकिन रेंज देखिए क्या अलग अलग, ये अलग रेंज है और ये दोनों एक हो गया। तो बताइए क्या ये आपका हो पाएगा? आप ऐसे मिला दीजिए, अब मिलाइए, इसका प्लस हो गया और इन दोनों का माइनस हो गया। अब बताइए ये क्या आपकी जो है, अगर हम 0 से 270 3π/2 तक आएंगे, 0 से 3π/2 तक आएंगे तो क्या हमारा एक ही रह जाएगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, 3π/2 को अगर हम हटा देते हैं तो सोचिए अब तो ये डोमेन और रेंज हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब क्या, हम जो है यहीं तक आएंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, ये मेन है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए आल प्लस यहाँ सिर्फ साइन और इसका उल्टा प्लस, यहाँ टैन और इसका उल्टा प्लस, यहाँ कास और इसका उल्टा प्लस। ठीक है, ये 0 भी होता है और 2π भी होता है, ये π/2 भी होता है और -π/2 भी कह सकते हैं आप। ये पाई होता है और ये 3π/2। ध्यान से देखिएगा अब हमको बताना हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका मतलब समझ रहे, 0 से π/2 होगा कि 0 से पाई होगा कि 0 से 3π/2 होगा कि 0 से 2π होगा, कहाँ तक होगा हम ये जानना। अगर हम 0 से π/2 आते हैं तो इसमें कहने का मतलब कास पॉजिटिव, देख रहे कास की जो वैल्यू आएगी वो प्लस होगा, मतलब यहाँ पे π/2 हम रख सकते हैं, आया प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, जब 90 से 180 आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन प्लस है, बाकी सब के सब माइनस, तो कास पाई का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि साइन ही प्लस होगा, इसका उल्टा बाकी सब माइनस। तो अब यहाँ अगर इन दोनों को देखें कास π/2 और कास पाई, तो देखो दोनों की वैल्यू अलग, प्लस माइनस, ये आपको प्लस दे दिया और आपको माइनस दिया, तो 2 डोमेन 2 रेंज, एक तत्व इधर के एक तत्व से मिले हैं और इसका सभी का प्रतिबिंब यहाँ। तो मतलब क्या है, एक ही और आच्छादक है। तो अगर हम डोमेन 0 से पाई तक ले, कहाँ से कहाँ तक ले, 0 से पाई तक ले, तो वैल्यू जो हमें मिलेगा दोस्तों वो हमें -1 से 1 मिलेगा और इसका हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से पाई तक कोई भी अवयव रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें जितने होंगे सबके सब प्लस होंगे और इसमें जितने होंगे सबके सब क्या होंगे, माइनस। तो डोमेन अलग अलग, रेंज अलग अलग। लेकिन अगर हम पाई से 3π/2 तक आ गए तो क्या होगा, तो देखो tan प्लस होता है, कास क्या होता है, माइनस होता। तो यहाँ भी कास जो 3π/2 होगा वो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 से हम 90 से 180 यानी 0 से 180 तक आए हैं, 0 से 180 तक आए हैं तो हमारा ये एकैकी और आच्छादक है। लेकिन जैसे ही हम 0 से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 270 तक पहुँचे तो कास 3π/2 का भी हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये क्या रह गया, एकैकी नहीं रहा। अगर एकैकी नहीं रहा तो प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब क्या, हम 0 से कहाँ तक रहेंगे, पाई तक ही रहेंगे। और जब हम अब इसे अगर हम मिटा देते हैं यहाँ से तो देखिए एकैकी आच्छादक हो गया कि नहीं। तो मतलब 0 से पाई तक हम डोमेन रखेंगे तो हमारा एकैकी और आच्छादक रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कास थीटा के ग्राफ में हम डोमेन को कम कर देंगे, कहाँ तक रखेंगे, 0 से पाई तक रखेंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एकैकी और आच्छादक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। अब 0 से पाई मतलब पूरे 180 अंश, तो पाई से 2π, 2π से 3π है ना, 0 से -π, -π से -2π,
ऐसे करके हम वैल्यू जाएंगे तो खंडों में बांट देंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, 180 अंश 180 अंश 180 अंश। तो इस तरीके से वो अपने आप को दोहरा नहीं पाएंगे और हमारा एक और आच्छादक होगा, जिससे क्या होगा, जितना डोमेन उतना रेंज होगा दोस्तों। तो समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आया तो बताइएगा, हम दोबारा आपको इसको समझा देंगे दोस्तों। तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसे हम y बराबर cos थीटा लिखे थे, ये इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई होगा और कहाँ तक होगा, -1 से +1 होगा। आई बात समझ में? 0 से क्या होगा, पाई होगा और -1 से कहाँ होगा, +1 होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यही डोमेन के लिए जो यहाँ पे डोमेन है, जैसे ये y बराबर cos थीटा जो है बिलोंग करेगा पाई से 2 पाई, तो भी आपका कितना रहेगा, -1 से 1 ही रहेगा। आई बात समझ में? -1 से कहाँ रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से y बराबर हम कह सकते हैं cos थीटा से ये 2 पाई से 3 पाई, तो भी हमारा इसका डोमेन कितना रहेगा, -1 से 1। तो अगर इस तरीके से हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है, पहले 0 से पाई बांट दिया, पाई से 2 पाई बांट दिया, 2 पाई से 3 पाई बांट दिया, तो ये सब के सब आपके एक और आच्छादक होंगे और इनका प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन निकाला जा सकता है। और इनका प्रतिलोम त्रिकोणीय निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों? तो अगर ये आपके डोमेन हो गए और ये आपके रेंज हो गए, ये तो cos थीटा के लिए हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा करें, थीटा बराबर cos इनवर्स y कर दें, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, तो इसके लिए हमारा ये होगा कि जो डोमेन, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएंगे और जो डोमेन है वो रेंज। कहने का मतलब क्या, ये सब के सब यहाँ आ जाएगा, जैसे -1 से 1। ठीक है, ये रेंज था तो डोमेन के स्थान पे, डोमेन कहाँ चला जाएगा, रेंज के स्थान पे चला जाएगा। ऐसे पाई से 2 पाई, और 2 पाई से 3 पाई। आप ऐसा भी कह सकते हैं, -1 to 1, 0 से -पाई, cos इनवर्स y, ये सब के सब बिलोंग करेंगे। ठीक दोस्तों, सब के सब बिलोंग है। और -1 to 1, -पाई से 2 पाई, ऐसे भी जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे प्लस प्लस लिया गया, आप माइनस भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, 0 से -पाई, तब भी हमारा यही रहता। अगर आप -पाई से -2 पाई लेते तब भी हमारा ऐसे रहता। तो इस प्रकार हम इसे छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा और इनका जो ग्राफ हो जाएगा वो प्रतिलोम हो जाएगा। लेकिन एक साथ कभी भी हम नहीं देखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखेंगे। ठीक है ना? रखेंगे तो एक ही साथ, लेकिन देखेंगे कैसे, इसको टुकड़ों के हिसाब से देखेंगे। और हमारा जो ये वैल्यू आया है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, यही हमारा मुख्य मान आया है। क्यों मुख्य मान आया? क्योंकि सबसे पहले हमने इसी को ही तो प्राप्त किया है, और जो पहले प्राप्त किया वही क्या होता, मुख्य मान। आई बात समझ में? तो इसको हम मिटा देते हैं। आप वीडियो बैक करके भी फिर से देख सकते हो, अगर कुछ कम समझ में आया होगा तो। मिटाते हैं हम। cos इनवर्स x या cos इनवर्स y, जो भी आप मानोगे, हाँ उसके लिए है। तो यहाँ पे आप देखिए अब बना क्या, अब बना ये दोस्तों, कि जो डोमेन है वो रेंज हो गया, जो रेंज है वो डोमेन हो गया। अगला जो हमारा बनेगा cos इनवर्स x के लिए, वो हमारा क्या बनेगा, 1, 0, 0, π/2, -1, पाई, 0, 3 π/2, 1, 2 पाई, 0, -π/2, -1, -पाई, 0, -3 π/2 और -1,
नहीं 1 कामा -2 पाई, ये हमारा बनेगा इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं क्योंकि ये थीटा के लिए था, इन्वर्स के लिए नहीं था। अब हमारा जो कास इन्वर्स यक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा दोस्तों? कास इन्वर्स बिलोंग करेगा कहाँ से, बताए तो थे हमने, -1 + 1 से 0 से पाई। ठीक है, ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो। कास इन्वर्स एक्स बिलोंग टू करेगा -1 से 1, पाई से 2 पाई। इसी प्रकार से हम जैसे उसमें बताए थे ऐसे आगे हम बढ़ सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, ग्राफ देखते कैसे बनेगा। और हमने आपको बताया था कि ये हमारा मुख्य मान है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने इसको प्राप्त किया। अब यहाँ पे जाते देखिए क्या है, ये जो थीटा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा है 0 अंश है, π/2 पाई 3 पाई, ये वाई चला गया, वाई अक्ष पे। तो वाई पे बनाएंगे हम क्या, π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 और -2 पाई, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए क्या करना हमको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से 0 पे जाते हैं, तो x पे 1 आएंगे, x 1 कहाँ, यहाँ। ठीक है, और y क्या है 0, तो मतलब हम यहीं के यहीं रह जाएंगे जहाँ पे हैं। दूसरा, हम x पे 0 जाते हैं तो x का 0 हमारा यहीं रह गया, और y का π/2, तो y का π/2 कहाँ है, यहाँ। ठीक है दोस्तों। तीसरा, x पे हम -1 आते हैं, x पे हम -1 आए, y पे पाई, तो y पे पाई का मतलब x पे माइनस, इसके सीध में पाई यहाँ कहीं। ठीक दोस्तों, यहाँ। चौथा, x पे 0 जाते हैं, 0 हो गए, और y पे 3 π/, यहाँ। ठीक है, अगला हम x पे +1 जाते हैं, 1 यहाँ हो गया, और y पे तो +1 और y पे 2 पाई यहाँ। ठीक, तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर ऐसे करके ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए 1 पे 0 मिला, और 0 पे π/2 मिला, -1 पे पाई मिला, 0 पे 3 π/2 मिला, +1 पे 2 पाई मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे 0 -π/2, 0 ये रहा, -π2, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, अगला -1 पे -π, तो -1 यहाँ और -π यहाँ, तो इसके सीध में यहाँ ऐसे हो गया। फिर अगला 0 पे 3 π/2, तो नहीं 0 और -3 π/2, तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए। अगला 1 पे -2 पाई, तो 1 यहाँ और -2 पाई यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ। आई बात समझ में? फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाए। चलिए इसे मिटा के फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं हम। हमारा जो ये देखिए ग्राफ है, y है और हमारा x, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे हमारा 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -पाई, यहाँ पे -3 π/2 और यहाँ पे -2 पाई, यहाँ पे -1 होगा ना, और यहाँ पे +1 होगा। तो सबसे पहले हम x पे 1 जाते हैं, x पे 1 आए और y पे 0 अंश आए, तो y पे 0 अंश का मतलब जहाँ है वहीं रह जाएंगे। दूसरी बात, फिर हम x पे 0 जाते हैं, तो x 0 हमारा यहाँ रहा और y पे π/2 आते हैं यहाँ रहा, तो हम इसको क्या कर देते दोस्तों, मिला देते ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, -1, तो -1 यहाँ रहा
और पाई यहाँ रहा, इसी के सीध में यहाँ, तो हमें इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, आपसे इस मिलेगा। फिर 0 x पे, तो x 0 यहाँ, y पे 3π/2 यहाँ, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, फिर एक कहाँ यहाँ है और एक पे कितना 2π यहाँ है, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ 0, तो 0 यहाँ रहा दोस्तों, और y पे -π/2 यहाँ रहा। ठीक दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर -1, तो -1 यहाँ रहा, उस पर -π, तो -1 के सीधे -π यहाँ, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर 0 कहाँ रहा दोस्तों, आपका यहाँ रहा, फिर -3π/2 यहाँ, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। फिर 1 प्लस रहा, तो 1 प्लस यहाँ रहा, -2π इसी के सीध में यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, 0 से पाई ना, ये ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, ये रहा आपका ग्राफ, इसे आप अच्छे से समझ लिए, और अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका cos थीटा और cos इनवर्स का ग्राफ था। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम tan, cot, sec, cosec के बारे में बात करेंगे। और अगर जहाँ नहीं आता आप उसे कमेंट कर सकते हो, अगर आप कहोगे तो मैं फिर से बना दूंगा, आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो हमारा क्या था दोस्तों, 0 से पाई इसका मुख्य मान है, जिसका रेंज जो है, ये cos थीटा की बात बता रहा हूँ, जिसका रेंज क्या है, -1 से 1। लेकिन cos इनवर्स थीटा के लिए जो होगा वो -1 से 1 डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा, 0 से पाई। आई बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।